भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रसद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। मैं पूर्व दिनों से निवेदन करते आ रहा हूं कि मानवीय सृष्टि में मानव अगर अपने उद्देश्य और लक्ष्य से कहीं हट जाता है तो मनुष्य कितना भी ऊंचाई पर चढ़ जाए, ऊंचाई को प्राप्त कर ले, मन में खिन्नता रहती है, मन में उदासी रहती है। महर्षि वेदव्यास महाराज के साथ यही हुआ। महर्षि वेदव्यास महाराज भगवान के कलावतार के रूप इस धराधाम पर आज से 6000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। द्वापर युग समापन की तरफ था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। व्यास जी के अवतार का एकमात्र मुख्य कारण था कि कलिकाल के कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य भगवत भक्ति से विमुख न रह पाए, इसलिए व्यास जी महाराज को इस संसार में कला के रूप में आना पड़ा था। क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग सूत्र और दर्शनों द्वारा मानवों के आत्मोद्धार और भगवत प्राप्ति के साधन बताए गए। जो त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी उसकी स्थिति है, लेकिन सृष्टि के आदि में सतयुग में वेदों द्वारा मानवों के स्वरूप की रक्षा किया गया और होने की कोशिश की गई। त्रेता युग में वेद उपनिषद इत्यादि पुराणों द्वारा, इतिहास द्वारा, द्वापर युग में वही बात रही। लेकिन यही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। व्यास जी महाराज इस धराधाम पर आए और उनको एकमात्र परमात्मा का यही आकाशवाणी था कि हे व्यास जी, आपके द्वारा समाज के लोगों में अपने जो गलत मार्ग पर हैं त्याग करके और भगवान के निर्मल भक्ति को स्वीकार करें। इसी से जगत का उद्धार होगा, इसी से जगत का कल्याण होगा। इसलिए कली संतरणोपनिषद में स्पष्ट लिखा गया है, कलऊ नास्तेव नास्तेव। हे संसार में रहने वाले लोग, मानव कल्याण के लिए, मानव उद्धार के लिए, प्राणियों के उद्धार के लिए बहुत से साधन बताए गए हैं, लेकिन उन सभी साधनों में श्रेष्ठ कोई साधन है भगवान श्रीमन नारायण के नामों का गुणगान। इसमें किसी प्रकार का मानक नहीं है, चाहे वह देशी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, आचार्य पास हो, नहीं पढ़ा हो, चाहे चारों वर्णों का हो
या चारों वर्णों की बात छोड़ दीजिए, अगर कहीं पंचम वर्ण भी है, पंचम वर्ण माने किसी के पिता ज्ञात है तो माता ज्ञात नहीं है, किसी के माता ज्ञात है तो पिता ज्ञात नहीं है, उन्हीं को पंचम वर्ण कहा जाता है, उन्हीं को और भी भाषा में कहा जाता है। कोई भी हो, सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, ऐसा व्यास जी को अपने आप आदेश हुआ। अतः व्यास जी आप अपने लेखनी द्वारा पूरे मानव मात्र के कल्याण की बात करें, लेकिन भगवान द्वारा एक रिस्ट्रिक्शन, एक पाबंदी लगाया गया। भगवत प्राप्ति का सबका अधिकार बनेगा, लेकिन एक ही है कि निर्मल मन सो मोहि भावा। भगवत प्राप्ति भक्ति का तभी अधिकार प्राप्त होगा जब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा उठन बैठन, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल, हमारा अनेक प्रकार के शरीर के अपने आप जो स्थितियां हैं वह मर्यादित है, तो सही में हमारे द्वारा हर कर्म ही पूजा हो जाता है, हर कर्म ही धर्म हो जाता है, हर कर्म ही साधना हो जाती है। यही भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग का मतलब नहीं होता है कि द्वार पर आप गाय को बांधे हुए हैं, समय से उसको पानी पिलाना है, भूसा देना है, चारा देना है, और गाय बेचारी अपने आप रस्सी में बांधी हुई है, तड़प रही है, और आप हनुमान चालीसा पढ़े कि महाराज जब तक से 108 बार हनुमान चालीसा पूरा नहीं करेंगे तो आसन नहीं छोड़ते हैं, अधर्म हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। 5 बार में हनुमान चालीसा को 108 बार पूरा कर लीजिए। 5 बार अपने आप मीटिंग दे करके 2 घंटा एक बार कीजिए, 2 घंटा एक बार कीजिए, 1 घंटा एक बार कीजिए। लेकिन ऐसा अगर हो, घर में कोई अपने आप वृद्ध हो, रोगी हो, माता हो, पिता हो, दवा की आवश्यकता हो, सेवा की आवश्यकता हो, भोजन की आवश्यकता हो, उनको समय से कीजिए और तब हनुमान चालीसा पढ़िए। ये भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा समाज अपने आप समाप्त हो जाए, संस्कृति समाप्त हो जाए, राष्ट्र समाप्त हो जाए, राष्ट्र की अपने आप में सहिष्णुता समानता समाप्त हो जाए और हम अपने आप में भक्ति कर रहे हैं। नहीं, भक्ति होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, लेकिन सबका तात्पर्य एकमात्र यही है कि जो हमारा उम्मीद है, जो हमारा कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको त्याग नहीं करना। अब माताएं हैं, छोटे बालक हैं 2 वर्ष के, उनको समय से 8 बजे स्कूल में जाना है पढ़ने के लिए, वो माताएं पूजा अपना कम करे और उस बालक को समय से स्नान कराकर, भोजन कराकर, टिफिनकारी में भोजन दे करके स्कूल को भेज दे, वही उसका धर्म है, वही उसकी भक्ति है। और उससे अधिक समय मिले तब और काम करे। इसलिए पूछा गया है, यक्ष ने जो ईश्वर से पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यक्ष ने जो ईश्वर से पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो जो ईश्वर जी ने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा के शब्दों को, परमात्मा के वस्तु को, परमात्मा के व्यवहार को, परमात्मा के व्यवस्था को दुनिया के लोग अपने जीवन के प्रैक्टिकल में लेते हैं, लेकिन जिसके द्वारा वस्तु, व्यवहार, व्यवस्था प्राप्त हुआ है, उन्हीं परमात्मा को भूल जाते हैं, उनके संदेश को भूल जाते हैं, उनके आदेश को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आप आए कुंभ नहाने के लिए, आपका लक्ष्य है, और कुंभ में आकर के आप पिकनिक मनाने लगे, गलती बात है कि नहीं? इस ठंडा में आप माघ में आए हैं कुंभ स्नान करने के लिए, और वहां अपने आप में पिकनिक मनाने लगे, इंजॉय मनाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुंभ नहाने नहीं आए हैं, हम इंजॉय मनाने आ रहे हैं। इंजॉय कहीं जगह रह गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूं, तीर्थ स्थानों में, संतों के यहाँ पवित्र अनुष्ठानों में अगर हमारे द्वारा कम भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, कोई बात नहीं, लेकिन तीर्थ पूजा पाठ और धार्मिक स्थलों पर अगर हमारे द्वारा थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेको भवति, बताया गया है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, कहीं हमारे द्वारा जान अनजान में, कहीं घर परिवार, कहीं किसी प्रकार से थोड़ा सा अगर कहीं भटकाव हो गया है, कहीं कुछ गलती हो गई है, कोई चूक हो गया है, तो संत महात्मा, तीर्थ शास्त्र
के आने पर, अनुपालन करने पर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन तीर्थ, संत, महात्मा इत्यादि के पास आकर के अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एकमात्र प्रायश्चित है दंड भोगना, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मैं इसे शास्त्र कहता है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रे को भवती। वज्रे के माने क्या होता है? भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए तीर्थों में जाएं, लेकिन तीर्थ की मर्यादा का पालन करें। हालांकि कथा ही आता है, आप सब लोग आए हुए हैं कितने दूर से कुंभ नहाने के लिए, करते क्या लोग हैं? गंगा किनारे संगम में नहाना बहुत बड़ा पुण्य लोगों की मान्यता है, हमारी भी मान्यता है। गंगा जी में स्नान करना हमारी भी मान्यता है। लेकिन कहाँ कूड़ादान बनाया गया है, कहीं शौचालय बनाया गया है, कहीं लघुशंका बनाया गया है। अब गंगा किनारा बगल में संगम है, कोई नहीं देख रहा है तो वही लघुशंका कर देंगे, वहीं पे खाना कर देंगे, वहीं अपने दातुआन मुख कर देंगे। ये कौन सा धर्म है जी? कौन सा धर्म है? इसलिए विवेक से विचार करके धर्म कीजिए। धर्म है, लेकिन धर्म में कहीं विवेकपूर्ण विचार नहीं किया जाता है तो धर्म भी हमारे लिए अधर्म हो जाता है। इसलिए धर्म का अर्थ क्या होता है? देशे काले पात्रे च, देश काल पात्र के अनुसार विवेकपूर्ण जो व्यवहार किया जाए, जो आचरण किया जाए, जो नित्य कर्म किया जाए, नैमित्तिक कर्म किया जाए, परमात्मा की भावना से भावित होकर के, उसका नाम धर्म है। केवल कर्म करना ही धर्म नहीं है। एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि कोई बद्रीनारायण की अपने आप यात्रा में गया हो, और कोई भला आदमी अतिथि सत्कार में आवे और फ्रिज के पानी उसको पीने के दे दे, अतिथि सत्कार होगा? उसी समय से गला बैठ जाएगी। इसलिए वहां तो गर्म पानी पिलाई अपने आप में यह है। तो धर्म होना चाहिए। और वहीं कहीं अपने आप जेठ का दिन हो, रेगिस्तान की भूमि हो, और कोई व्यक्ति अपने आप क्या करे कि 100 सेंटीग्रेड पर गर्म पानी को लाकर पीने को दे दे तो अधर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। रेगिस्तान हो, गर्मी का जेठ का महीना हो, और वो कोई 100 सेंटीग्रेड पर अपना आप खोलते हुए जल को लाकर किसी को अतिथि सत्कार के जल पीने को दे दे तो हाँ वो धर्म अधर्म हो जाएगा। और कोई बद्रीनारायण में हो अपने आप में, और उस बद्रीनारायण में कोई फ्रिज का पानी दे दे पीने के लिए, वो धर्म हो जाएगा। तो विवेक पूर्ण धर्म होना चाहिए। केवल धर्म करना ही धर्म नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महाराज जी भक्ति का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि ब्रह्मोद विधि, परमात्मा, शास्त्र और आप पुरुषों ने जैसे हमें जीवन जीने का, करने का जो बताया, उसको जीवन के आचरण में उतारना, इसी का नाम भक्ति है। कभी कभी मैं हंसी के रूप में, हास्य के रूप में निवेदन करता हूं अपने कथा में, हमारी माताएं, ये दुनिया टिका हुआ है 3 देवियों की कृपा पर टिका हुआ है, ये समझ लीजिएगा। आप लोग भले अभी आ गए हैं कुंभ के अवसर पर, लेकिन आप लोग पास समय कहाँ है जी? किसी को ताश खेलने से अधिक समय नहीं है, किसी को दूसरे की निंदा करने से अधिक समय नहीं है। ये तो कैसे, तो इतना दिन आप लोग परमहंस बने हुए हैं, वो तो आप समझते होंगे, इन्हीं पर टिका हुआ है। समझ लीजिए, कितना भी होगा अपने आप में, समय से अपने आप स्नान कर लेगी, समय से जो भी अपने आप जिस देवी देवता के प्रति होगा अपने आप जाकर पूजा करती है। अच्छी बात है, सब इनका काम अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी इनके द्वारा गलती हो जाती है। धर्म तो करती है, लेकिन विवेकपूर्ण धर्म नहीं करती है। अब शंकर जी के मंदिर में जाएगी, काली जी के मंदिर में जाएगी, सूर्य के मंदिर में जाएगी, हनुमान बाबा के मंदिर में जाएगी, गणेश जी के मंदिर में जाएगी। 2 घंटा मंदिर को धो धा के सब ठीक किया, आरती पूजा सब किया। आज जब भोग लगाने के बारी होगी तो क्या करती है? अब शंकर जी कपारे पर मिश्री रख देगी, गुड़ रख देगी अपने आप में। भला ऐसा होता है जी? अब आप ही लोग आएंगे, बहुत आपने कृपा किया, हमारे यहाँ कुंभ में आ गए, बहुत आपकी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप पानी पी लीजिए, आप पानी का मीठा का जलपान आप कपारे पर रख देंगे, ठीक लगेगा? बताइए। इसीलिए ऐसा अगर कहीं हमारे द्वारा धर्म होता है तो हमने धर्म को नहीं जाना। इसलिए विवेकपूर्ण धर्म होना चाहिए, क्योंकि विवेक से हीन जो धर्म होता है उस धर्म का कोई औचित्य नहीं बनता है। यही तो कारण है आज 4000 पंथ चल रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि अपने आप हम नहीं मानते हैं, लेकिन उनके मानने का तरीका अलग है। अब कोई कहता है कि हम ही भगवान हैं। कुछ दिन पहले अपने आप, इसमें बाद से लगभग 8-10 वर्ष पहले की बात है, एक ऐसा पंथ निकाला था कि भगवान को गाली दे रहा था वो।
गाली दे रहा था, नाम उसका भी हमको नहीं आ रहा है, शायद जो प्रयाग क्षेत्र के रहने वाले होंगे जानते होंगे। और कुछ दिन पहले अपने आप, इसके पहले हम लोग आए थे 12 वर्ष में, उससे पहले अपने आप में, और उसका आचरण क्या था, हालांकि हमारा विषय नहीं है, लेकिन भगवान को गाली देता था कि भगवान होते होते नहीं है, हम भगवान हैं, अपने को भगवान मानता था अपने आप में। और क्या किया, दो गो बगल में, एक बगल में दासी इधर, एक उधर दासी, पीछे दो दासी, और सब अपने आप जो होता है जंत्र मंत्र सब लेकर उसकी बॉडीगार्डी करती थी। कुछ दिन पहले ही हड़िया कहीं स्थान है, वहां पर वही किसी पूर्व के कोई अपने आप किसी कारण से सभी के सभी लोगों ने अपने आप में मार दिया। ऐसा क्यों कर्म? अरे भगवान हो तो कुछ तो अपने की रक्षा कर लो। गाली देता था रामकृष्ण को अपने आप में, एक कुछ दिन पहले की बात है, अपने आप में। ऐसे ऐसे अनेक पंथ है, कोई कहता है कि भगवान ही नहीं है, कोई कहता है कि हम ही भगवान हैं, कोई कहते भगवान तो है लेकिन भगवान का आकार नहीं है, तो कोई कहता है कि आकार है तो नाम नहीं, तो कोई कहता है कि नाम है तो आकार नहीं। फालतू सब एक बकवास की बात है। जब बता दीजिए, याद रखिएगा, जब नाम होगा तो रूप भी होगा, और जब रूप भी होगा तो कहीं न कहीं गुण भी होगा, और जब गुण होगा तो कहीं न कहीं गुण को प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए धाम भी होगा, धाम भी होगा। और मैं बता दूं, नाम बाद में होता है, रूप पहले होता है। बात सुन लीजिए, नाम बाद में होता है, रूप पहले होता है। जब इस संसार में हम जन्म ले लेते हैं तो जन्म लेने के बाद तब किसी का नाम रखा जाता है। ये बताया गया है, एकादशे द्वादशे अहन पिता नाम कुर्जात, 11वां 12वां दिन लड़का के जन्म लेने के बाद माता पिता, अहन पिता नाम कुर्जात, पिता द्वारा बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो पहले रूप होता है, बाद में नाम होता है, और नाम जब हो गया तो कहीं न कहीं भला बुरा गुण भी होगा। अब भला बुरा जब गुण होगा तो कहीं न कहीं उनका धाम भी होगा जो उस आचरण को किए होंगे। इसलिए हम लोग नाम, रूप, गुण, धाम, इन चारों की उपासना बताते हैं, चारों की उपासना करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, नामोपासक भ्रम में पड़ सकते हैं लेकिन रूपोपासक भ्रम में नहीं पड़ेंगे, याद रखिएगा। नामोपासक भ्रम में पड़ सकते हैं लेकिन रूपोपासक जो है ये भ्रम में नहीं पड़ेंगे। जैसे यहीं पर राम जी नाम का 10 आदमी हो, रूप हम नहीं जानते हैं, नाम जानते हैं, तो हमने कहा कि राम जी इधर आइए। अब 10 आदमी खड़ा हो गए, 10 आदमी आ गए, और आपने रूप तो चिन्हा नहीं है, क्या करेंगे? अरे भाई आपने बुलाया तो बुलाया तो जरूर, भाई किसको बुलाया उनको पता नहीं है। अगर कहीं राम जी का रूप आप जानते होंगे या अपने आप फोटो भी है अपने आप में, तो समझिए अगर 1 लाख भी राम जी होंगे लेकिन रूप आप चिन्हते होंगे, उनका बाह पकड़, भाई जी थोड़ा सा इधर आपसे काम है, इतना महत्व है। इसलिए नाम रूप दो ईश उपाय, उन परमात्मा की प्राप्ति का नाम और रूप दोनों जो है उनकी प्राप्ति का उपाय है। नामों, हालांकि हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, मानसकार भी कहते हैं कि अपने आप में नाम कोई भेद नहीं है, लेकिन जो भेद मानते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नामोपासक कहीं भ्रम में पड़ सकते हैं लेकिन रूपोपासक कहीं भ्रम में नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ नाम, रूप, गुण, धाम, इन चारों की अपना उपासना होती है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए कि इस मूर्ति की और मंदिर की क्या आवश्यकता है? जो परमात्मा ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले, सब में जब परमात्मा की स्थिति है, परमात्मा ने ही बनाया है, तो ऐसे परमात्मा को किसी मंदिर में या मूर्ति के रूप में क्या कर देना, क्या उसकी अपने आप पदवी को, क्या उसकी प्रतिष्ठा को कमजोर करना नहीं है? कमजोर करना नहीं है। हमने कहा कि पूरे दुनिया में रहने वाला परमात्मा अगर मंदिर में या किसी मूर्ति के रूप होता है तभी उसकी प्रतिष्ठा है, तभी प्रतिष्ठा है। ऐसे न रहे तो ऐसी प्रतिष्ठा नहीं होती। जैसे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष हो तो देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने आप ठीक हो, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष का भी एक अपना बेड होता है कि नहीं होता है? कि पूरे देश में अपने आप सो जाता है? नहीं, घूमता है। कहीं न कहीं सैन्य कक्ष होता है, विश्राम कक्ष होता है, बैठने का होता है। पूरे देश का वह राष्ट्राध्यक्ष है। जैसे देश का राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद भी
उसका कहीं न कहीं अपने आप पे ठाव है, कहीं न कहीं आवास है, कहीं न कहीं अब कहे भाई राष्ट्राध्यक्ष हैं तो उनको अलग से एक आदमी को भोजन कराने क्या जरूरत है, पूरा दुनिया में भोजन कर सकते हैं, ऐसा होगा? आज सब लोग यही से पूरा दुनिया में खा लेंगे, बेचारा उपास रह जाएगा, उपास रह जाएगा। इसलिए बताया गया है जो पूरे विश्व में जिनकी सत्ता है वो मंदिर में और मूर्ति में है, तभी उनकी सही में अपने आप गरिमा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा हमसे कि क्या इसके द्वारा मिलते हैं क्या? हमने कहा कि इस पर आपको भ्रम है क्या? अभी वर्तमान में सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाया जा रहा है, सुन रहे हैं ना आप लोग? आप किसी ट्रेन की यात्रा करते हो, जहाज की यात्रा करते हो और अपने आप आया टिकट कंडक्टर आया, क्या भाई टिकट टिकट टिकट, अरे भले आदमी टिकट किस बात की? हम कहते हैं कि हमने टिकट कटाया है और सब हम टिकट कटाने वाले हैं, हमको जान लो हम टिकट कटाया है, क्या आपको छोड़ देगा? छोड़ेगा? अब बताइए, आप ही की टिकट अपने आप में कटाया गया है, आप ही का फोटो जो है वो फोटो मान्य है, लेकिन आप अगर अपने से कहते हैं कि मैं ही हूं, वो मान्य नहीं है। कितना बड़ा अपने आप मूर्ति का महत्व है जी, कितना बड़ा फोटो का महत्व है जी। सम डायरेक्ट जो हमारा स्वरूप है वह मान्य नहीं है, लेकिन एक वो उसमें भी मान्यता प्राप्त है। अगर अपने से कहीं आधार कार्ड बना लेंगे वो भी मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए अगर पूजा साधना बताया गया है, अपने मनमाने ढंग से कोई साधना आराधना का तरीका बताएंगे वो मान्य नहीं होगा। जो आर्ष ऋषियों ने, अपने आचार्यों ने वेदों में जो मुहर लगाया गया है उसकी मान्यता अनुसार अगर हम करते हैं तो ही मान्य होगा, नहीं तो कोई व्यक्ति अपने आप में। एक व्यक्ति ने पूछा कि हरि के जाने से हरि के होई, हरि इसका मतलब क्या होता है भाई? हरि के जाने से हरि के होई ना कि हरि हो जाएगा है? हरि के जाने से हरि क्या होगा, हरि नहीं हो जाएगा। अब मैं निवेदन करना चाहूं, डीएम की बहाली करने वाले जो अपने आप एक होता है ना कमेटी, तो डीएम की बहाली कर दिया गया। डीएम साहब डीएम पद पर है और उनको मान्यता प्राप्त नहीं हो कि हम भी तो डीएम आईएएस हो गए और वो डीएम की बहाली करने लगेंगे सब लोग। जिसको मान्यता प्राप्त है, कमीशन है, वही बहाली करेगा। भले आप डीएम बन गए, आईएएस बन गए हैं, ठीक वही बात है। अपने आप बताया गया है जो शास्त्र आप पुरुषों ने, ऋषियों ने जो हमें अपने आप निर्णय बताया है वही धर्म है। और उससे हट करके सभी लोग मनमाने ढंग से जो पंथ और मार्ग निकालेंगे वह पंथ न होगा न मार्ग होगा। उनकी वाणी की अपने आप में बताया गया है वाग विलास है, वह धर्म नहीं है, वह धर्म नहीं है, वह दर्शन भी नहीं है। उनकी वाणी का वाग विलास है, उनकी बुद्धि का वाग विलास है, उनकी व्यवहार का वाग विलास है, उनकी चतुराई का वाग विलास है। न वो कोई धर्म है, न कोई पंथ है, न कोई कुछ नहीं है, ये बताया गया है। इसलिए मूर्ति का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा विचार करते हुए इस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि। दूसरा मैंने उदाहरण दिया था कि आप कहीं खेत हो, यहीं पर प्रयाग के रहने वालों हो, किसी का जमीन हो और जमीन का सब मालिक हो, और कोई अपने आप कहे किसका जमीन है, तो मेरा जमीन है, कागज दिखाओ। अरे कागज क्या मतलब होता है? समय कहना मेरा जमीन है। सरकार के नहीं नहीं, खाता खेसरा पलौट सब दिखाइए और तब आपका जमीन होगा। अब बताइए आपकी भूमि है, लेकिन जब तक खाता खेसरा पलौट एक कागज वाला जमीन नहीं दिखाया जाएगा तो ये भूमि वाले जमीन के आप अधिकारी नहीं होंगे। तो जैसे कागज वाले बिना जमीन के अपने आप में हमारा अधिकार नहीं होने पर मूल जमीन के हम अधिकारी नहीं होते हैं, उसी प्रकार मंदिर और मूर्ति वाले इन परमात्मा को जब तक हम अपने आप साधना नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उन परमात्मा से हमारा तारतम्य नहीं जुड़ सकता है। इसलिए ऐसा विचार करते हुए एस निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि, यही निष्कंटक पंथ है जहां श्री हरि को पूजन किया जाता है। यही बात बताई गई है। तो चलिए, मेरा प्रसंग तो दूसरा था, लेकिन मैं जो भी कहा ठीक है, जितना कहा अच्छा कहा। महर्षि वेद व्यास महाराज ने 17 पुराणों की रचना करके, वेद उपनिषद की रचना करके भी खिन्नता को प्राप्त किए थे। नारद जी ने आदेश दिया कि व्यास जी, जब तक से पवित्र और निर्मल ग्रंथों की रचना नहीं करेंगे तब तक आपके मन की खिन्नता नहीं जाएगी। और नारद जी ने व्यास जी को विश्वास दिया, संतावना दिया, और संतावना देते हुए नारद जी का, व्यास जी सुनिए, महापुरुष को यह कर्तव्य होता है कि जब तक श्वास रहे, प्राण रहे,
तब तक अपने विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल होता है वह व्यक्ति का पुरुषार्थ अंतिम सोपान का अधिकारी होता है। इसलिए विवेकपूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। और नारद जी ने कहा, व्यास सुनिए, मेरे आज विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है कि गंधर्व का बेटा जो है आज देवर्षि नारद बना हुआ है। व्यास जी ने पूछा, बाबा इस घटना को विस्तार से बता दीजिए, कैसे आप गंधर्व के पुत्र थे, कैसे आप अपने आप दासी पुत्र हुए और कैसे देवर्षि बने। तो इसकी चर्चा कल मैं करूंगा क्योंकि मेरा समय बहुत कम बोलने का है। तो इसकी चर्चा कल मैं करूंगा कि गंधर्व पुत्र नारद जी कैसे देवर्षि नारद बने, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ के बदौलत कैसे बने, शेष चर्चा समय मिलेगा तो अगले दिन मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जो शिक्षा। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति।